प्रोसेस चैप्टर है। मनन प्रकाश टेक्स्ट बुक का हम लोगों ने प्रीफर किया है। पेज नंबर 192, सम है हमारा 7। तो आज हम 7 सॉल्व करने वाले हैं प्रोसेस चैप्टर का। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट एक्स है वो ऑब्टेन क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, यानी कि 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस कर रहा है, यानी कि ए और बी और सी 3 अकाउंट बनने वाला है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखा जाएगा ये सब ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है हमें। वो बहुत इजी वाला ये सब है, जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें अच्छी तरीके से उसके जगह पे उसको फिट कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोग को ये सब अमाउंट ये सब लिखा हो गया है। यहाँ पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, जो 2000 यूनिट से एट ₹4 पर यूनिट, यानी कि रेट पर यूनिट है ये रेट है रेट पर यूनिट, और ये यूनिट है अपना। ठीक है, वह इंट्रोड्यूस यानी कि इनपुट, जो यहाँ पे इनपुट है वो प्रोसेस ए में डालने बोला है, इनपुट करने बोला है। अभी इनपुट क्या होता है, किधर आता है वो दिखाती हूँ मैं। प्रोसेस 3 हमें प्रोसेस बनाना है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। तो फर्स्ट हम लोग ने पर्टिकुलर बना दिया। तो फर्स्ट हमारा आएगा इनपुट मटेरियल टू इनपुट मटेरियल। अभी पता चला पर कहाँ आता है वो, कहाँ उसको हमें फिट करना है। तो इनपुट मटेरियल हमेशा इधर ही आता है, डेबिट साइड। तो हमें उसका दिया गया है 2000 यूनिट से, और उसका 4 है। हम लोग ने लिख दिया 2000 और 4। कॉस्ट नहीं दिया गया है। कॉस्ट हमें कॉस्ट शीट में हम लोग को सिखाया गया था, यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 किया 8000 आया। ठीक है, ये बहुत इजी था। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। इधर दिया भी गया है, प्रोसेस ए में करना था, हर जगह नहीं करना है, सिर्फ प्रोसेस ए में ही करना था। फिर भी देखते हैं दूसरा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि एक्सपेंस। प्रोडक्शन का जो ओवरहेड्स है ये वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 100% ऑन डायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्ट लेबर का है वो 100% है। जो भी इस ये देखो, दिख रहा है दोनों का अमाउंट सेम है, यानी कि जो इसका अमाउंट है वो इसका ही होगा। प्रोडक्टिव ओवरहेड्स का 9000 है, इसका है, इसका है। ये हमें यहाँ पे दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए हम लोग को दिया गया है। बस इसको सेम एज इट इज़ लिखना है, इतना समझा। इसका भी जगह बताती हूँ किधर जाके उसको फिट करना है हमें। फिर यहाँ पे दिया गया है आउटपुट। अभी यहाँ पे इनपुट दिया है तो उसका आउटपुट भी आएगा। आउटपुट दिया है, नॉर्मल लॉस भी होता रहता है, वो दिया गया है, उसका इनपुट दिया गया है। और स्क्रैप यानी कि भंगार, यानी कि जो सेकेंड हैंड में हम लोग ने बेच बाच के हटा दिया, हम लोग को उतना पैसा मिला गया है। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे तीनों दिया है, ए बी एंड सी। देखते हैं मटेरियल कंज्यूम कहाँ आता है। ठीक है, प्रोसेस ए का देखते हैं। इनपुट लिखा गया है हम लोग ने, उसके जस्ट नीचे मटेरियल आता है। इसका फॉर्मेट है टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स। क्वेश्चन में दिया गया है लेबर, ठीक है, और प्रोडक्टिव। मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्टिव सेम एज इट इज़ हर एक प्रोसेस में आएगा। प्रोसेस ए में भी दिखा गया है, इनपुट आया पहले, फिर मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड्स दिया गया है सेम। वैसे ही सेम हर एक प्रोसेस में लिखना है। प्रोसेस बी में भी इनपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। प्रोसेस सी में भी इनपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में लिख दिया। इनपुट हम लोग ने सॉल्व कर दिया था, प्रोसेस ए का एडजस्टमेंट में दिया गया था। अभी टू मटेरियल यहाँ पे दिया गया है, टू मटेरियल प्रोसेस ए का कितना है 10,400। तो हम लोग ने लिख दिया 10,400, ये उसका कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मत लिख देना क्योंकि वहाँ पे यूनिट नहीं दिया गया, ये कॉस्ट है उसका। तो हम लोग ने टू मटेरियल लिख दिया 10,400। फिर बी का कितना था, 8,000 था बी का। तो प्रोसेस बी में आ जाएंगे, कंफ्यूज मत होना। तो टू मटेरियल लिखना 8,000 लिख दिया। प्रोसेस सी में भी क्या था 4,100। प्रोसेस सी में आएंगे, फिर टू मटेरियल लिखेंगे 4,100। ठीक है, इजी था बहुत। डायरेक्ट लेबर भी उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, सेम एज इट इज़ लिखना है 9,000। और ओवरहेड्स का भी सेम अमाउंट है, तो 9,000। फिर कितना दिया गया अमाउंट, इतना 14,720। तो लिख दिया हम लोग ने एज इट इज़ लाइन वाइज, इधर भी लिख दिया। यहाँ पे दिया गया है 5,600, यहाँ पे भी लेबर 5,600, और ओवरहेड्स का भी सेम है 5,600। इतना समझ गया, यह हमारा पूरा क्लियर हो गया।
ये भी हम लोग ने क्लियर कर दिया। अभी देखते हैं आउटपुट। आउटपुट कहाँ लिखा जाता है, कहाँ उसको फिट किया जाता है, इसकी जगह कहाँ है हम दिखाते। प्रोसेस ए में आ गए, इनपुट यहाँ था डेबिट साइड, अभी इसका आउटपुट आया क्रेडिट साइड नीचे। आउटपुट यहाँ आएगा, इनपुट आउटपुट, तो आउटपुट हम लोग ने लिख दिया है। देखो प्रोसेस ए बी एंड सी 1800 था, लिख दिया उसको 1800, ठीक है। फीस का क्या था 1360, बी का था, लिख दिया इधर 1360। सी का क्या है 1080, लिख दिया हम लोग ने 1080, ठीक है। इजी था, हम लोग को बस पुट ऑन करना है, उसको जगह हमें पता होनी चाहिए कहाँ किधर लिखे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिनिश गुड लिखा जाएगा, फिनिश गुड। बाकी सब में कैसा हमें ना ट्रांसफ़र करना रहता है, जो भी बचा पुचा माल रहता है ना वो हमें दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना रहता है। तो ये लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए फिनिश गुड है, यानी कि लास्ट है। तो यहाँ पे देखो बाय आउटपुट मटेरियल दिख रहा है, आउटपुट, तो कंफ्यूज मत होना, ये लास्ट है इसलिए यहाँ पे फिनिश गुड लिखा गया है। आउटपुट दिख रहा है, वो जो भी अमाउंट आता है ना वो ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी कि दूसरा अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, इनपुट बन के आता है, ठीक है। अभी आउटपुट हम लोग ने अच्छे से फिट आउट कर दिया है। अभी नॉर्मल लॉस देखते हैं, नॉर्मल लॉस किधर आता है, तो देखते हैं क्रेडिट साइड के पहले ही आता है बाय नॉर्मल लॉस। अभी नॉर्मल लॉस में परसेंटेज दिया गया है 10%, 20%, 25%, उसके जस्ट बाजू में लिख देने का 10%। फिर प्रोसेस बी में आने का, क्रेडिट साइड में पहला बाय नॉर्मल लॉस 20%, यहाँ पे 25%, ये इतना लिख दिया है। और इसका स्क्रैप ये ना रेट पर यूनिट है हमारा, ये दिख रहा है रेट पर यूनिट, यानी कि 245। तो हमारा रेट पर यूनिट भी हमें मिल गया है, देखो 245, ये ABC का था। सो कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है। फिर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाता है, यानी कि यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट कॉस्ट, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400। सेम यहाँ पे भी हम लोग को 2 मिल गया तो आराम से कॉस्ट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने का बस कैलकुलेशन है हमारे पास कैलकुलेटर, उससे कैलकुलेशन कर देने का, ईजी है। देखा ना, सब फिट डाउन कर दिया। अभी हम लोग को क्लोजिंग करना है। अभी इसका महत्व क्या है, अभी हम लोग देखते हैं इसका 10% क्यों बोला गया है। प्रोसेस ए अकाउंट में देखना ज़रा, डेबिट और क्रेडिट का यूनिट, ये यूनिट देखना और ये यूनिट देखना, ठीक है। 2000 है और कुछ भी नहीं है यूनिट, तो टोटल अमाउंट क्या है इसका 2000। ये यहाँ पे आना 200 है यहाँ पे, प्लस 1800 है, इसका टोटल कितना होता है 2000, यानी कि ये टोटल हो रहा है, टैली हो रहा है। तो इसका कुछ भी ऐसा प्रॉफिट लॉस नहीं है, यानी कि कम ज़्यादा नहीं है, कम ज़्यादा होता तो हमारा लॉस और गेन होता, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, ठीक है। अभी दूसरे अकाउंट में देखते हैं, प्रोसेस बी में डेबिट का यूनिट और क्रेडिट का यूनिट कितना है 1800 है, ठीक है। इसका टोटल 1800 यानी कि टैली हो रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे 360 है, ये तो मैंने अभी नहीं किया है, ठीक है। ये 360 है, हमारे पास आउटपुट 1360 है। इसका टोटल करते हैं ना तो उतना नहीं आ रहा है जितना ये 1800 है। हम कैलकुलेट करेंगे ना तो 80 रुपीज़ ना कम हो रहा है, यानी कि 1720 आंसर आना है इसको और इसको टोटल करके। पर अभी 80 रुपीज़ मतलब नहीं हुआ है इसका, मैं यानी कि वो लॉस में चला गया है। यहाँ पे देख लेते एक बार, वर्किंग नोट है प्रोसेस बी का, जो 1800 है, यानी कि इनपुट मटेरियल, ये दिख रहा है इनपुट मटेरियल यूनिट, डेबिट साइड का यूनिट और ये क्रेडिट साइड का यूनिट। इनको हम लोग प्लस कर रहे हैं ना तो 1720 ही आ रहा था, तो उसमें से कम कितना आ रहा था 80, यानी कि वो लॉस है हमारा। कौन सा लॉस है, वो एबनॉर्मल लॉस है। इसको एबनॉर्मल लॉस क्यों बोला जाता है, यानी कि अचानक से लॉस हो जाना जो हमें पता ही ना हो, तो उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। यहाँ तक समझ गया कि 80 लॉस है। अभी हम लोग को देखते हैं इसके आगे क्या करना है। तो यूनिट यानी कि डेबिट साइड का यूनिट और क्रेडिट साइड का यूनिट, और कॉस्ट डेबिट साइड का कॉस्ट और क्रेडिट साइड का कॉस्ट। क्या करना है हमें, जो हमारा क्वेश्चन है डेबिट साइड का ये और ये, इसको हमें माइनस करना है, ठीक है।
इसको माइनस किया तो 1440 आ रहा है, ठीक है, यूनिट का। कॉस्ट का भी देखते ही, जो कॉस्ट है ना इसका टोटल करके, इसका टोटल और इसको लेने का, इसको पूरा टोटल नहीं करने का। क्रेडिट साइड का सिर्फ फर्स्ट वाला ही हमें लेना है और डेबिट साइड का जितना भी है उसको टोटल करके उससे माइनस करना है, इसको और इसको। तो हमारा टोटल कितना आ रहा था, ये 73,440। तो उसको हम लोग ने माइनस किया है 14, ठीक है। क्या आया, 72,000 आया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो जो 72,000 था डिवाइड बाय 1440 को डिवाइड करना है, तो 50 आ रहा है। तो ये जो 50 हमारा कहाँ जाएगा, एबनॉर्मल रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट में जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आ गए हम प्रोसेस बी में, बाय आउटपुट, ठीक है। बाय आउटपुट के ऊपर बाय एबनॉर्मल लॉस, कितना था हमारा लॉस, 80 रुपीज़ हमारा एबनॉर्मल था, लिख दिया। और जो 50 आया है डिवाइड करके वो हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे। ये जो 50 था वो हमारा रेट पर यूनिट था, मल्टीप्लाई करके हमारा कॉस्ट आ गया 4000, ठीक है। इतना इजी था, बस वर्किंग नोट अच्छे से देख लेना। डेबिट और क्रेडिट को यूनिट जो था वो माइनस किया गया था, ये आंसर इतना आया था। कॉस्ट का भी सेम वैसे किया, इतना आया था। इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आया वो एबनॉर्मल यूनिट था, यानी कि रेट पर यूनिट था हमारा। और जो 80 रुपीज़ जो लॉस आ रहा था ना, हम जो देख रहे थे यूनिट सेम है कि नहीं, टैली हो रहा है कि नहीं, तो 80 रुपीज़ कम आ रहा था ना, ये हमारा यूनिट था, ठीक है। यूनिट था 80, रेट पर यूनिट 50, मल्टीप्लाई करके आ गया 4000, ठीक है। सेम ऐसा था, इजी है, थोड़ा बस ट्रिकी लगेगा। सेम सी में भी वही करना है। यहाँ पे कितना है, 1360 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 60 है। तो टोटल करके कितना आ रहा है, 1420 आ रहा है। अभी ये डेबिट साइड का यूनिट हो गया टैली। अब क्रेडिट साइड का देखते हैं। 340 है और 1080 है, 420 तो टैली हुआ है, यानी कि टोटल करके कितना हो रहा है, सॉरी ये तो बात का आंसर था, ठीक है। तो सिर्फ 1360 था हमारे पास, और इसका टोटल कर रहे थे ना हम लोग, तो 1420 आ रहा है, तो इतना टैली हुआ है। तो जो 60 था ना वो एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। आंसर ये था, पर हमने इसने टोटल किया ना तो 1420 आया था, यानी कि जो 60 अमाउंट है 60 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा था, यानी कि वो गेन में आया। तो हम लोग देख लेते वर्किंग नोट क्या है। प्रोसेस सी का इनपुट मटेरियल कितना था हमारा, 1360 था। तो माइनस किया हम लोगों ने 340 प्लस 1080, इसका टोटल किया तो 60% जो था वो गेन था हमारा, 60 रुपीज़ वो हमारा गेन था, ठीक है। बी में हम लोग ने देखा, प्रोसेस बी में वहाँ पे लॉस था, तो एबनॉर्मल लॉस। तो भी जो गेन है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ, टू एबनॉर्मल गेन। गेन है तो डेबिट साइड, लॉस है तो एबनॉर्मल। जो गेन है वो हम लोग डेबिट साइड लिखे जाएंगे, और जो लॉस है वो हम क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड आया है, और गेन आएगा तो हम हमेशा डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा। वर्किंग नोट देख लेते हैं। इनपुट मटेरियल जो हमारा ये मटेरियल था, ये यूनिट और ये यूनिट को माइनस किया जाता है, इसका टोटल, ठीक है। तो हमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा था, 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ था, वो एबनॉर्मल गेन है, ये हमारा यूनिट है, ठीक है, यूनिट। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे यूनिट पे, यहाँ पे, ठीक है, तब जाके वो टैली होएगा 1420। अभी ये दोनों हो गए, अभी हम लोग कॉस्ट का टैली करते हैं। तो कॉस्ट का कैसे करने का है, डेबिट साइड का कॉस्ट, क्रेडिट साइड का कॉस्ट, ठीक है। टोटल हम लोग ने किया, इसका पूरा टोटल किया, 83,300 आ रहा है, ठीक है। यहाँ का वो आ रहा है 1700 आ रहा है, तो हम दोनों ने माइनस किया तो 81,600 आ रहा है, ठीक है। अभी यूनिट का टोटल और
कॉस्ट का टोटल हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। पहले माइनस किया फिर डिवाइड कर रहे, तो हमें क्या आंसर आया 80। तो ये हमारा क्या होगा, जो 80 है वो रेट पर यूनिट है। जो पहले आंसर आया था ये हमारा यूनिट था, जो दूसरा आंसर आया वो रेट पर यूनिट था। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है, हम लोग 80 लिख दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 4800। यहाँ पे भी हम लोग ने 80 लिख दिया, लास्ट का है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग ने लिख दिया 80, मल्टीप्लाई करके लिख दिया आंसर। ये हमें यहाँ पे मिला था ना 1080, वो है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर मिल गया, इजी था। इसको भी हम लोग ने प्लस किया, आंसर मिल गया 88,100 टैली हो गया। इजी था ये सम, बस क्लोजिंग के टाइम पे वो थोड़ा ट्रिकी था, बहुत अच्छा था, पर ये सम इजी था। सब हमें एग्जिस्ट में ऐसा पुटअप करना था यहाँ पे, फिर क्लोजिंग में ही थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था कि इसका परसेंट निकालना है, इससे करना है। 10% इसका निकाल के, जो 10% निकालेगा आंसर इधर डालेंगे हम। ठीक है, ये हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर मिल गया हमें। फिर क्लोजिंग कैसा करना था, ये अमाउंट देखना था, ये 2000 है हाँ, पर ये कम पड़ रहा था, नहीं ये भी बराबर था, 200 1800 2000 टैली हो रहा था, ये सब टैली हो रहा था। ए में टैली हो रहा था, बी में क्या हो रहा था, एबनॉर्मल लॉस हुआ था। यूनिट का 1800 था, ये क्रेडिट साइड का यूनिट का कम था, 80 रुपीज़ कम था। तो जो 80 रुपीज़ हम लोग ने ये वर्किंग नोट में देखा, कैसे हम लोग ने किया, माइनस किया डेबिट के यूनिट को और क्रेडिट के यूनिट को। हमेशा याद रखना, डेबिट साइड का जितना भी यूनिट होएगा हम उसको पूरा प्लस करेंगे, पर क्रेडिट के यूनिट को सिर्फ फर्स्ट वाले को ही देखेंगे। ओके, ये हो गया। तब जाके हमें क्या मिला, जो 80 रुपीज़ था वो लॉस था, यानी कि वो हमारा एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल किधर आएगा, हमारा क्रेडिट साइड आएगा। से हम लोग को प्रोसेस सी में हम लोग क्या देखने मिला, गेन देखने मिला। कैसे किया, हम लोग ने यूनिट देखा, क्या हुआ 60 ज़्यादा था, वर्किंग नोट देख लेते, माइनस किया, आंसर में 60, ये हमारा क्या था, यूनिट था। फिर क्या सेकंड प्रोसेस था हमारा, यूनिट टू यूनिट, कॉस्ट यूनिट, डेबिट साइड की यूनिट को और क्रेडिट साइड की यूनिट को माइनस करके जो आंसर मिला, और कॉस्ट को भी माइनस करके जो आंसर मिला, इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर मिला है वो रेट पर यूनिट बना। और फिर कॉस्ट इजी निकालना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, आ गया आंसर। फिर जाके वो टैली होएगा। कोई क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। ये वर्किंग नोट है। थैंक यू।